इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। ऐसे में जो यात्री हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। यात्रियों के लिए हवाई यात्रा अब जी का जंजाल बन चुका है और हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो लगातार कैंसिल हो रही है। जो यात्री हैं लगातार वीडियोज आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा एयरपोर्ट से जो जिस तरीके से मारामारी मची हुई है फ्लाइट में सफ़र करने के लिए। पहले से टिकट बुक किए गए थे, लेकिन जो डीजीसीए की भूमिका है वो भी कहीं न कहीं संदिग्ध में नज़र आ रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए विनीत जी, ये जो प्रकरण है ये पूरी तरीके से जानबूझकर ये क्रिएट कराया गया है। जो मेरे पास जानकारी आई कि ये इंडिगो के जो पूरे तंत्र हैं, इंडिगो के जो संचालन करने वाले लोग हैं, वो जानबूझकर डीजीसीए ने जो एक आदेश जब पारित किया था उसको वापस लेने के लिए जानबूझ के इन लोगों ने इस तरीके का एक माहौल पैदा कर दिया कि जिससे वो आदेश वापस हो जाए और जैसे पूर्वतः जैसी चीजें चल रही थी वो होती रहें। पर ये दुखद है कि ये मोदी सरकार, मैं सीधे सरकार दोषी कहूंगा, सरकार दोषी है। मोदी सरकार ने इसको अभी तक कड़ी कार्रवाई नहीं की, अभी तक इस पे इंडिगो के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। पूरा देश परेशान है, पूरी दुनिया में इसकी छीछालेदर हो रही है, पूरी दुनिया में देश का अपमान हो रहा है। तमाम विदेशी नागरिक, तमाम लोग जो आज बीच में अपने देश से आए थे, बाहर से आए थे, यहाँ तक जो शादियों में जो बहुएं, जो बच्चे जो शादी के बाद बाहर गए थे, उनका रिसेप्शन होना था, वो भी अपने रिसेप्शन पे नहीं आ पाए। वो भी वो वीडियो कॉलिंग से जुड़ रहे हैं। वो पूरी तरीके से वहां से उनको जोड़ा जा रहा है और वो अपने रिसेप्शन पे वीडियो कॉल से जुड़ रहे हैं और उनसे जुड़कर अपनी अपनी शुभ अपना आशीर्वाद, परिवार का शुभकामनाएं लोग उनको दे रहे हैं। ये दुखद है इस देश के लिए। जो लोग अपने अपने परिवार की अस्थि कलश लेकर कहीं जा रहे, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी आ रहा है, तो वो सब लोग बहुत ही परेशान हुए और पूरे देश के अंदर अस्पताल में इलाज कराना, बाहर जाना, तमाम लोगों की बुकिंग थी, तमाम लोगों को अलग अलग इंपॉर्टेंट काम से जाना था। पूरी तरीके से देश की सारे सिस्टम कोलैप्स हो गए। जिम्मेदार कौन? केवल इंडिगो ही नहीं है, पूरी पूरी केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। सीधे सीधे मोदी सरकार जिम्मेदार है और अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। और जो राहुल जी ने जो पहली बात उठाई थी कि किसी भी चीज का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, लोगों ने उसमें विरोध किया था, कहा था कि नहीं, ये कॉरपोरेट को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं लाने देना चाहते। आज राहुल जी की बात सही साबित हुई कि उन्होंने जो कहा था कि एकाधिकार मत करिए, मोनोपोली मत करिए। आज 64-65% हिस्सेदारी एयरलाइंस की इंडिगो के पास है। आज अगर अन्य एयरलाइंस होती तो मुझे लगता है कि उसमें आम जनता को सुविधा होती, आम जनता को फायदा होता। पर निश्चित तौर से आप देखिएगा आने वाले समय में जिस तरीके से आपने एक जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट कराया है, मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कोई ना कोई चाल होगी, कोई ना कोई किसी बड़े गुजराती को लाने की होगी व्यवस्था। कहीं ना कहीं हो सकता है अडानी को या अंबानी को इसमें लाएं और उसमें एयरलाइंस का हिस्सा उनको भी बना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के जब ऐसा क्रिएट होता है माहौल, तो उसे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की कोई ना कोई चाल होगी और किसी न किसी गुजराती व्यक्ति को लाकर इसमें उस व्यापार से जुड़ने का काम करें। सर, 8 दिनों से लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट से यात्री परेशान हैं। किसी को मेडिकल के लिए जाना है, किसी को नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाना है। 3-3 दिन से लोग एयरपोर्ट पे फँसे हुए हैं। बच्चे अकेले घर पे रह रहे हैं। डीजीसीए का जो इंडिगो से साठगांठ था, आपको लगता है कि इनका साठगांठ था? क्योंकि जिस तरीके इनके पास स्टाफ की कमी थी, उसके बावजूद जो है 1500 से अधिक जो रूट है इनको अलॉटमेंट कर दिया गया डीजीसीए। तो डीजीसीए किसका पार्ट है? डीजीसीए कोई विदेश से तो आया नहीं है, ये सरकार का ही तो पार्ट है, मोदी जी का पार्ट है। अगर डीजीसीए मिला हुआ तो इसका मतलब मोदी सरकार मिली है, मोदी जी मिले हुए हैं, पूरी गवर्नमेंट मिली है। केंद्र की सरकार जिससे पूरे देश दुनिया में संचालन हो रहा है हवाई जहाज का, उसमें अगर इसमें अगर मोदी सरकार को जानकारी नहीं है और डीजीसीए उस पर पूरी तरीके से मिला हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इससे साबित हो रहा है कि पूरी सरकार इसमें मिली हुई है और सरकार की मिली भगत से ये सारी चीजें चल रही थी जो आज पूरा देश भुगत रहा है। पूरे देश की बदनामी पूरी दुनिया के अंदर हो रही है।
कप सिरफ मामले में आज वाराणसी की एसआईटी की टीम जो है वो दो गिरफ्तारी की है। दो फर्म थे जो उनके नाम से दर्ज थे और उस पे जो है महज सवा साल में 5 से 6 करोड़ रुपए की बिलिंग की गई थी। वो कप सिरफ बनारस नहीं आई, बार बार उसे भेज दिया गया। जो शुभम जायसवाल है, सिंडिकेट का जो सरगना है, वो बताया जा रहा है कि बाहर बैठा है, वीडियो जारी कर रहा है, पुलिस को चैलेंज कर रहा है। अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं। देखिए, ये पूरे जो प्रकरण चल रहा है कब से रफ का, ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार चुपचाप बैठी है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, ना अभी तक उस पर कोई प्रभावशाली कार्रवाई हुई। योगी जी कहते थे हम जमीन में से खोद के निकाल लेंगे, तो कहाँ नहीं खोद के निकाल पा रहे हैं। और जो व्यक्ति बाहर भाग गया है या कहाँ है, वो वीडियो बना के डाल रहा है, उसके बाद भी सरकार बैठी हुई है। और आप देखिए, जिस तरीके की भूमिका में यहाँ के अधिकारी हैं, आप अधिकारियों की भूमिका देखिए। कल कांग्रेस का प्रदर्शन था शांतिपूर्वक, तो पूरा का पूरा सरकारी अमला, मैं कमिश्नर पुलिस से लेके सारे लोग, जैसे लग रहा है कि मुठभेड़ होना है यहाँ पर, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा मुठभेड़ होने जा रहा है। कि पहली बार मैंने जीवन में अपने किसी बड़े अधिकारी को हथियार लेकर सड़क पर उतर कर देखा, कि हथियार लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, और वो भी AK-47 लेकर कमिश्नर पुलिस सड़क पर घूम रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुठभेड़ होगा और काफी इनकाउंटर होने वाला है दोनों तरफ से। इस तरीके का माहौल कल बना रखा था। मैं तो था नहीं, मैं तो बाहर था। कल महोबा में एक शिक्षा मित्र कुएं में कूद कर जिसने आत्महत्या कर ली थी, मैं उसके दरवाजे गया था, पर देख रहा था वीडियोस फोटोज कि यहाँ सारी सरकारी तंत्र AK-47 लेकर सड़क पर उतरा है। और कांग्रेसियों से इतनी घबराहट है, इतनी डर गए हैं कि AK-47 लेकर कमिश्नर पुलिस और पूरा सरकारी अमला उतरा हुआ है। अगर ये AK-47 से पूरा सरकारी अमला पहले उतरा होता, तो मुझे लगता है कप सिरफ वाले लोग भाग नहीं पाते और सारे लोग आज जेल के अंदर होते और सबके ऊपर कार्रवाई हो जाती। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है कि पूरा तंत्र, पूरे लोग उस कप सिरफ मामले से मिले हैं, जुड़े हुए हैं। केवल दिखावटी, केवल गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो मेन जिसका खिलाड़ी है वो तो वीडियो बना के डाल रहा है, वो सफाई दे रहा है। और जो बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग थे, किसी का नाम कुछ आया नहीं। और इसमें जो सरकारी अधिकारी था, दीपक क्या नाम है उस, नरेश मोहन, नरेश मोहन कहाँ भाग गया? नरेश मोहन को पकड़िए, सारी चीजें सामने आ जाएगी। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नरेश मोहन अभी बस्ती में शायद तैनात है, जो मेरी जानकारी है। तो सरकार अभी तक नरेश मोहन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की है? इस 12वीं पास लोगों को जो है लाइसेंस जारी कर दिया गया है, कोई भौतिक सत्यापन नहीं, और उसी फर्म के जरिए इतना बड़ा काला कारोबार। तो इसके इसके जिम्मेदार कौन है? जारी करने वाले, जारी करने वाला कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ क्या? जो फर्म के लाइसेंस दिया, जो 12 पास, इसमें तो जो लाइसेंस मिलता है वो लोगों को, जो फार्मासिस्ट किया रहता है उसको लाइसेंस मिलता है। बिना फार्मासिस्ट के 12 पास लाइसेंस जारी करने वाला जो अधिकारी, जो नरेश मोहन, कहाँ है? उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, उसकी उससे कोई पूछताछ हुई नहीं। इससे साबित हो रहा है कि पूरा सरकारी तंत्र, सारे लोग, केवल नरेश मोहन ही नहीं है, इसमें सारा तंत्र, केंद्र प्रदेश मंत्रालय से लेकर, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि इसमें केंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र का मामला है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो पीएमओ के भी अधिकारी हैं, जो पीएमओ के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल है। जांच हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें पूरे तंत्र, जिसको जांच दिया गया है, जिस विभाग को दिया गया, उस विभाग के लोग मिले हुए हैं, उस विभाग के लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ में पूरा का पूरा तंत्र मिला हुआ है। और पूरी तरीके से दाल काली नहीं है, पूरा का पूरा पूरा काला ही सब चल रहा है, सब कुछ काला है इसमें। मुझे लगता है कि इसमें तत्काल प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो छोटे मोटे जो खिलाड़ियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े लोगों के खिलाफ कब होगा, ये प्रदेश की जनता, काशी की जनता देखना चाह रही है, पूरे देश की जनता देखना चाह रही है। सर, एक आखिरी सवाल, वंदे मातरम को लेकर के इस वक्त बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ समझौता किया, उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं, आप ये देखिए, वंदे मातरम का सम्मान हर नागरिक करता है, पूरे देश के लोग करते हैं। आरएसएस के लोग अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा कब फहराए? 52 साल तो तिरंगा झंडा फहराया नहीं। आरएसएस का जो मुख्यालय नागपुर है, तिरंगा झंडा कब फहराया? 52 साल नहीं फहराया गया। इसके बारे में मोदी जी जरा जवाब दे दें
देश की जनता को पार्लियामेंट में बता दें कितने साल बाद तिरंगा झंडा फहराया गया। वंदे मातरम का हर व्यक्ति सम्मान करता है, सबको अपने देश से प्यार है। केवल मोदी जी राष्ट्रभक्त नहीं है, पूरा देश, इस देश का एक एक नागरिक, एक एक लोग, इस देश के लोग जो इस देश के अंदर पले बड़े हैं, वो देश का सम्मान करते हैं और देश के प्रति वचनबद्ध हैं। देश के प्रति वो अपनी वचनबद्धता और देश प्रेम उनके अंदर भरी पड़ी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजीव, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।